इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज में। इस वक्त मैं हूँ संगम किनारे, वो संगम जहाँ माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना का मेल होता है। यानी वो क्षेत्र जो सबसे पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो भी स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस वक्त मुझे आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर के सामने से, और मेरे पीछे साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है। यानी यहाँ पर भगवान हनुमान विराजमान है। यहाँ की खासियत मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर श्री हनुमान लेटे हुए अवस्था में भारत देश ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। पौराणिक काल से ही बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग में भी हनुमान जी के चमत्कारों का बोलबाला है। ऐसा ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी है, जिसकी मान्यता देश भर में है। दरअसल ये मंदिर हनुमान जी का है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा है। ये मंदिर अपने आप में अनोखा है। हनुमान जी अपने एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में है। ये एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। ये मंदिर हिंदुओं के लिए अति श्रद्धा का केंद्र और दर्शनीय है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। गंगा और यमुना में पानी बढ़ने पर लोग दूर दूर से यहाँ ये नज़ारा देखने आते हैं। हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और विश्व में एक ऐसे हनुमान जी प्रथम हनुमान जी हैं जहां गंगा जमुना सरस्वती माता जी स्नान कराने आती हैं। पूरे भक्तों के देख रहे हैं हर्षोल्लास बहुत ज़्यादा है और मां गंगा से यही प्रार्थना करेंगे सब लोग सुखी समृद्धि रहें और हनुमान जी महाराज जी का ऐसे ही आशीर्वाद समस्त देशवासियों को मिलता रहे और मां गंगा का आशीर्वाद हमेशा हनुमान जी महाराज को मिलता रहे। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है जो मंदिर के 8 फीट नीचे है। एक कहानी के अनुसार सैकड़ों साल पहले एक रईस व्यापारी हनुमान जी की इस मूर्ति को लेकर जा रहा था। तभी उसकी नाव संगम तट पर पहुंची और हनुमान जी की मूर्ति गिर गई। इस व्यापारी ने हनुमान जी की मूर्ति उठाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब एक रात हनुमान जी उसके सपने में आए और कहा कि वो इस संगम पर ही रहना चाहते हैं। प्रयागराज का ये मंदिर कम से कम 600 से 700 साल पुराना माना जाता है। बताया जाता है कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाइए जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल गए थे। हनुमान जी का ये विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना था। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वो विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और ये प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को ये देखकर बहुत दुख हुआ और वो अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहाँ धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को ये प्रतिमा मिली। उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। बड़े हनुमान जी महाराज जो है हमारे तीर्थराज प्रयाग के कोतवाल कहे जाते हैं। यहाँ तीर्थराज में जितने भी तीर्थ हैं, इन तीर्थों की जो रक्षा करते हैं स्वयं हनुमान जी महाराज करते हैं। तो हनुमान जी को यहाँ तीर्थराज में कोतवाल भी कहा जाता है। आपने हनुमान जी को ढंग से देखा होगा, एक हाथ में उनके राम लक्ष्मण है और अहिरावण को मारा हुआ पैरों तले और पीछे मगर ध्वज। तो जब अहिरावण को मारा तो हनुमान जी का विशाल रूप हो गया था। इस संगम की भूमि पे हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें यहाँ लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है।
कहते हैं हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हर संकटों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि माँ सीता ने इन्हें यहाँ पर सिंदूर दिया था। कहा यह भी जाता है कि जो भी यहाँ पर मन्नत मांगता है, अगर पूरी होती है, मन्नत पूरी होती ही है, पर अगर पूरी हो जाती है तो भक्तों को यहाँ पर आकर सिंदूर चढ़ाना होता है। हमारे देश में अनेकों मंदिर हैं जिनके अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन यूपी की धर्म नगरी कहे जाने वाले इलाहाबाद या आज का प्रयागराज में संगम किनारे हनुमान जी का बहुत अनोखा मंदिर है, जहां पर उनकी लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की इस प्रतिमा के पीछे उनके पुनर्जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार जब लंका जीतने के बाद बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तब मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही मां जानकी ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा, उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वो हनुमान जी के दर्शन करेगा। मां जानकी के सिंदूर दिए जाने के बाद से ही इस मंदिर में आने वाले भक्त बजरंगबली को सिंदूर दान करते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। माता जानकी जो हनुमान जी के शरीर पर लेपन किया था, उससे उनके शरीर के जो घाव थे, दर्द थे, वो समाप्त हो गए थे। तब से माता जानकी के रूप में स्वयं त्रिवेणी, माँ यमुना, गंगा, माँ सरस्वती स्वयं हनुमान जी को नहलाने आती है। इसलिए ये विधान कहा जाता है कि जब हनुमान जी स्नान नहीं करते, उस कालखंड में इस क्षेत्र में अकाल पड़ता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। भक्त यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद हर मंगलवार और शनिवार को झंडा निशान चढ़ने के लिए जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं।